नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात होगी अपनों से सवाल और सियासत में उबाल। जी हाँ, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह इन दिनों अपनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तक को नहीं छोड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भूपेंद्र सिंह की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए हैं उससे अब कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की गुटबाजी से जोड़ रही है, तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी उनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र सिंह अपनों पर सवाल उठाकर खुद के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और आखिर भूपेंद्र के इन तेवरों के मायने क्या निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जहाँ गड़बड़ी है तो अगर सरकार के लोग हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्था जहाँ गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक भूपेंद्र सिंह कह तो सही रहे हैं, कमियों पर ध्यान दिलाना उनका कर्तव्य है, लेकिन क्या वो सिर्फ कर्तव्य की भावना से ही ऐसा कर रहे हैं या फिर वो विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाकर अपनी ओर ध्यान खींचना चाहते हैं? दरअसल उन्होंने शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही अपनी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, फिर चाहे बात परिवहन से जुड़े मुद्दों की हो या फिर शिक्षा विभाग की। भूपेंद्र सिंह ने ध्यान आकर्षण में सवाल लाकर अपनों से ही तीखे सवाल किए। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ये भी कहा था कि सागर में कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं उनके बयानों को वी.डी. शर्मा ने निजी लड़ाई बताया था, जिस पर भूपेंद्र सिंह ने वी.डी. के बयान को आपत्तिजनक बताया और कहा कि वो 5 से 7 साल पहले ही पार्टी में आए हैं, इससे पहले वो एबीवीपी में थे। अब भूपेंद्र के इन तेवरों को बीजेपी के अंदर की गुटबाजी से जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो, इसमें क्या दिक्कत है। प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई। तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। सागर जिले में 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन 2 लोगों ने किए, और वो 2 लोग कौन है सब जानते हैं। मैंने अध्यक्ष की गरिमा का सम्मान किया, और वी.डी. शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे, इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। अब भूपेंद्र सिंह के इन तेवरों और सवालों पर कांग्रेस को भी घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का शीत युद्ध बताया। वो कह रही है कि बीजेपी नेताओं की अंदरूनी कला सतह पर आ गई है। तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या वो पार्टी से बड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नेताओं को पार्टी देख रही है। सागर के एक विधायक मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं कि वो क्या समझें। वो तो कल ही 5 साल पहले विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आए हैं। इसका मतलब ये कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर हो गए। विद्यार्थी परिषद से तो जहां तक मैंने सुना है कि आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी विद्यार्थी परिषद से आए हैं। ये सारे लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। और आज एक सागर के विधायक कहते हैं कि भाजपा के ये वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष तो 5 साल पहले ही आए हैं।
ये सब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। अंदर सरकार के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही है और जिस प्रकार से मंत्री हो सीटे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे, चाहे कैबिनेट में हो चाहे बाहर हो, तो मैं समझता हूं कि लगता है कि संगठन बीडी शर्मा जी संभाल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी में सीनियर विधायकों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा सभी को कैबिनेट में जगह मिल पाए ये तो संभव नहीं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह अपनी भूमिका खोज रहे हैं, इसलिए भी भूपेंद्र सिंह के सवालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, शक सियासत की फितरत है जो शायद ही खत्म हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते रहे, आज वो इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और भूपेंद्र सिंह के इस गुस्से का कारण क्या है, क्यों उनकी नाराजगी निकल कर आ रही? वाकई इतना सिस्टम खराब हो गया है क्या कि नई सरकार बनी 1 साल ही हुआ और सब अराजकता की स्थिति हो गई है, संगठन में भी सरकार में भी, कि स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं, परिवहन चौकियां ठीक से नहीं चल रही है, चेकिंग के नाम पे मारपीट हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, जब भूपेंद्र सिंह जी नगरीय स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या नगरीय संस्थाएं ठीक चल रही थी, ठीक काम कर रही थी? मुझे लगता है कि तब भी इसी तरह की बातें थी। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने जो है भूपेंद्र सिंह को घेरने की कोशिश नहीं की थी। अब चूंकि भूपेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए सारी पीड़ा जो है आप समझ सकते हैं कि क्यों है। और अभी मैं आपसे बताऊं कि कुछ दिनों पहले वहां पर एक भोज हुआ था। गोविंद सिंह राजपूत ने एक पार्टी दी थी जिसमें डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे जी, लेकिन ना तो भूपेंद्र सिंह जी को बुलाया गया था और ना गोपाल भार्गव जी को बुलाया गया था। ये नाराजगी तब से कुछ और ज्यादा बढ़ गई और तलखी इतनी बढ़ गई कि अब तो सीधे तौर पर जो है दोनों आमने सामने हैं। और बीडी शर्मा के बयान को लेकर भी जिस तरह से एक आक्रामक रूप भूपेंद्र सिंह दिखा रहे हैं, तो वो उनके अंदर का जो एक असंतोष है, जो उन्हें पद नहीं मिला, वो शिवराज सरकार में नंबर 2 के मंत्री माने जाते हैं। तो क्या केवल भोज की बात है? क्योंकि खाना तो उनकी अपनी होटल में भी बहुत अच्छा मिलता है। नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने एक भोज दिया था और इनको गोपाल भार्गव को नहीं बुलाया, डिप्टी सीएम थे उस कार्यक्रम। तो उस दिन से ही जो है तलखी काफी बढ़ी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अकेला मामला नहीं है कि जहां पर कोई विधायक जो है अपने मंत्री के खिलाफ है या कोई विधायक अपने सांसद के खिलाफ है। बहुत सारे मामले हैं। अजय बिश्नोई जी का भी आप मामला देख लीजिए, प्रदीप पटेल का मामला देख लीजिए। इसके पूर्व में आप जाइए तो नारायण त्रिपाठी अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। अभी जो है कहीं कहीं जो है सांसद और विधायक आमने सामने। आलोक शर्मा जी आपके भोपाल का देख लीजिए, उनका मामला जो है विश्वास सारंग मंत्री है, उनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो जहां पे भीड़ ज्यादा हो जाती है या संख्या बल ज्यादा हो जाता है, और फिर ये जो कांग्रेस के लोग आए हैं तो कांग्रेस का कल्चर भी तो अपने साथ में लेकर आए। इसके लगे भूपेंद्र सिंह दोषी नहीं है, बल्कि वो संस्कृति भी दोषी है जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई। कभी आडवाणी जी ने कहा था जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी कि बीजेपी को कांग्रेसीकरण से बचना होगा। लेकिन जब बड़ी संख्या में कांग्रेसी अब आपकी पार्टी में आ गए हैं तो जो उनकी संस्कृति थी, जो गुटबाजी वहां कांग्रेस में हुआ करती थी, तो वो धीरे से बीजेपी में भी प्रवेश कर गई है और वो सामने दिख रही है। और सागर का जो मामला है, सागर में कभी भूपेंद्र सिंह की तूती बोलती थी, एक छत्र उनका राज था और वो बुंदेलखंड के बड़ी लीडर माने जाते थे। लेकिन अब जब से गोविंद सिंह राजपूत आए और दूसरी बार भी इनको मंत्री बनने का मौका मिल गया, जबकि भूपेंद्र सिंह हाशिए पर रह गए, तो स्वाभाविक ही ये जो खींच है उनकी अब निकल रही है। और जिस तरह से उन्होंने बीडी शर्मा जी को निशाने पर लिया है, तो लगता है कि वो अब बगावती तेवर है उनके। अब इसमें किसका नुकसान होता है, ये देखने वाली बात जी। तो प्रभु जी, अचानक ही ज्ञान चुस्की क्यों खुल गए अचानक? और जो ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने बात की, मंत्री से और राव उदय प्रताप से कहा कि अफसर जो लिख के दे देते हैं आप पढ़ देते हो। तो जब गृह मंत्री थे तो आप याद कीजिए, उन्होंने खुद सदन में कहा था भूपेंद्र सिंह ने कि किसान जो है भूत प्रेत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ये भी उनको अफसरों ने लिख कर दिया था। देखिए मनोज जी, जब कोई भी मंत्री होता है तो बहुत सारे लिमिटेशन में बंधा होता है। वो अधिकारियों के इशारे पे भी चलता है, उसकी अपने मंत्रिमंडल में होने की एक मजबूरी भी होती है। कई बार वो जानबूझकर भी गलत बातें करता है। जो उसको लगता है, जो विधायक रहता है तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब विधायक होता है तो उसके ज्ञान चक्षु जो आपने कहा बिल्कुल पूरी तरह खुले होते हैं। वो सारी चीज़ों को सोचता है, उसके बाद वो बातें करता है। भूपेंद्र सिंह ने जो मामला उठाया है मनोज जी,
मुझे लगता है कि वो गलत नहीं थे भूपेंद्र सिंह, जो उदय प्रताप सिंह के बारे में उन्होंने बोला रहा उदय प्रताप सिंह के, उनका एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लगा। एक विधानसभा की एक परंपरा है आमतौर पर मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य होते हैं कि वो विपक्ष के भी सदस्य यदि कोई गंभीर ध्यानाकर्षण लगा रहे हो तो उसके पहले पूछ लेते हैं कि भैया ये क्या है, इसका हल क्या है, समाधान कैसे चाहते हो, क्या वाकई समस्या क्या है। कई बार प्रश्नों के मामले में भी जो है ये चर्चा कर ली जाती है विधायक के साथ। जब सत्ताधारी दल के यदि है तो फिर वो तो जरूरी हो जाती है चर्चा करना, क्योंकि वो आपका ही विधायक आपकी ही पार्टी को हाउस के अंदर कटघरे में खड़ा करने वाला है। तो वो स्थितियों, क्योंकि आप जो भी ध्यानाकर्षण लगाता है विधायक, तो ये मान के चली को जो सवाल लगाता है, वो जो पूछना चाहता है सरकार से, वो सारे दस्तावेज उसके पास पहले से होते हैं। वो केवल सरकार से उस पर एक कार्रवाई चाहता है। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहता कि सरकार उसको जानकारी दे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये वही मामला था। यहाँ पर जरूर कम्युनिकेशन का गैप कह सकते हैं, या जो भी हो सकता है जो अनुभव शून्यता की बात उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के लिए गई, वो यहाँ पर उदय प्रताप सिंह के लिए हो, क्योंकि वो प्रदेश में पहली बार मंत्री बने, इसके पहले सांसद रहे, सवाल उठाते रहे, सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी पहली बार उनके पास आई है। तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर रहा हो जो उन्हें। तो भूपेंद्र सिंह ने यही कहा कि एक स्वस्थ परंपरा है कि वो चर्चा कर लेते, क्योंकि उसके बारे में प्रमाणित है, कलेक्टर की जांच हो चुकी है, अधिकारियों ने जो लिख के दे दिया आपने हाउस में बोल दिया। तो उन्हें यही बात कही है कि यदि मैं उसको प्रमाणित कर दूं हाउस में कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, तो सरकार की ही किरकिरी होगी, अपनी पार्टी की ही किरकिरी होगी। तो ये एक विषय ऐसा दिखाई देता है। जो परिवहन वाला मामला है मनोज जी, मेरे पास भी कुछ लोगों के एसएमएस वगैरह आए हैं। परिवहन जांच चौकियां पूरे प्रदेश में बंद कर दी गई ऑफिशियल तौर पे आदेश निकला बकायदा। उसके बाद जो है उनकी जगह जो है चेक पॉइंट बनाए गए, उड़नदस्ते नाम दे दिया उनको। लेकिन अब वो जो है जहां चौकी थी प्रदेश में कई जगहों पर जो प्रमुख बैरियर है, वहां पर अघोषित चौकियां या घोषित चौकियां जो भी वो वापस जो होंगी तो शुरू हो गई हैं। ये शिकायत बहुत आम लोगों की है, ट्रांसपोर्टर्स भी ये शिकायत कर रहे हैं। तो उनने वही एक घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि वो जो अचानक उन्हें जैसी ट्रक आ रहा था, उन्हें देखा, उन्हें जो बैरियर लगाकर सड़क पे रख दिया, ट्रक वाले ने जोर से ब्रेक लगाया, ट्रक पलट गया, तो उसने गुस्से में आग लगाने लगा अपने ट्रक में ही, तो बाकी ट्रक वालों ने रोका। तो ये जो अवस्था जो है, क्योंकि कागज में तो बंद है वो चीज, लेकिन यदि वहां पर चल रही है तो एक तरफ तो आप वाही ले रहे हैं कि हमने चौकियां बंद कर दी हैं, लेकिन वहां पर अघोषित या घोषित जैसी भी चौकियां चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर फिर वो उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। तो उन्हें दो बातें ये तो उस पर उठाई थी। जहाँ तक वीडी शर्मा की बात है, तो एक स्वाभाविक गुस्सा है, मेरे को लगता है जो उन्होंने बोला भूपेंद्र सिंह ने, उसको कतई जायज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपने प्रदेश संगठन के अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। और हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पे जो है लोग कहते हैं कि शंकर जी से पहले गणेश जी की पूजा कर लो, भले गणेश जी उनके पुत्र हों। हम उस देश के रहने वाले में जहाँ पर बागेश्वर धाम या कोई सा भी संत महात्मा वो पहले अपनी आरती करा लेता है, बाद में भगवान की आरती कराता है, हम वो भी मान लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ पर जो नए व्यक्ति यदि कोई अध्यक्ष बने हैं, भले वो कम अनुभव में हो, उम्र में आपसे कम हो, लेकिन पार्टी ने उनकी कुछ योग्यता तो देखी होगी, उनको जिम्मेदारी दी है, उनके निर्देश मानना, उनकी बातें करना, उनके बारे में बोलना, तो फिर यहाँ पर जो है अनुशासन का एक मामला होता है जिसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। ये एक जी। लेकिन जो सवाल हुआ था भूपेंद्र सिंह से, वीडी शर्मा ने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह की और वहाँ के जो मंत्री हैं उनकी आपस का झगड़ा है, आपसी लड़ाई है, वो है। तो प्रदेश अध्यक्ष को भी यदि ये कहने के बजाय मीडिया में यदि उनको दिख रहा था कि आपस की लड़ाई है, तो पार्टी का मतलब क्या होता है, संगठन का दायित्व क्या होता है? संगठन का दायित्व होता है कि संगठन हर जगह सुचारू रूप से चले। यदि आपके यहाँ के दो नेता आपस में लड़ रहे हैं तो फिर स्वाभाविक उनके कार्यकर्ताओं में भी संघर्ष होगा। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बुलाकर उनको समझाइश देते, उनकी जिम्मेदारी थी किसी के खिलाफ कार्रवाई करते, दो में से एक के खिलाफ। लेकिन आप यदि ये कहो कि ये तो पार्टी इसमें क्या करेगी, तो उनके आपस की लड़ाई है, तो फिर तो पार्टी में खोला खेल फर्रुखाबादी है, जो अभी अशोक जी कह रहे थे कि जो आडवाणी जी ने जो चिंता जताई थी वही हो रहा है। और ये पहले से भी देखा गया था, ये बीजेपी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेसीकरण जैसे हो गया तो कांग्रेस कल्चर के जो लोग आए वो हावी होते जा रहे हैं, क्योंकि गोविंद सिंह मंत्री हैं, अब वहाँ पे न गोपाल भार्गव बीजेपी परिवार के मंत्री हैं, न भूपेंद्र सिंह हैं। तो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर जो गोविंद राजपूत के साथ जो कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता आए थे उनको तरजीह मिल रही है स्वाभाविक तौर पर। तो वहाँ पर शिकवा शिकायतें अपने नेताओं के पास लोग लेकर जाते होंगे, तो वो गुस्सा भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी मुझे जो लगता है सत्ता और संगठन के जो सूत्रधार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को देखें। विधानसभा के फोरम पर ये बात नहीं आनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर यदि आई है तो
ये फोरम पार्टी को लेकर जो बात आई है, ये दोनों पक्ष से ये भी बात मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। यदि आपको पार्टी की कार्रवाई को देखना है तो अब सुचारू चलाना है तो, और यदि ऐसे ही खुला खेल फर्रुखाबादी करने देना है, ओपन फॉर ऑल, तो फिर शायद वो स्थितियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से गोविंद राजपूत का भी बयान हम देख रहे हैं, उनका भी बयान उसको आया। गोविंद राजपूत ने अपने बारे में नहीं कहा, उन्होंने संगठन प्रदेश अध्यक्ष की बात को रेखांकित करके उस मुद्दे को और हवा देने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है पार्टी में अनुशासन का जो मामला है वो तार तार होता हुआ ऊपर के स्तर से दिखाई दे रहा है। वो लोग जिन नेताओं ने इस पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, आगे बढ़ाए, यदि वो इस स्तर पर बातें कर रहे हैं तो फिर संगठन को सोचना होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ये स्थिति क्यों प्रभु जी? क्योंकि अगर जो कांग्रेस से आया व्यक्ति तो बड़ा शालीनता से अपनी बात रख रहा है, पहले दिन चुप रहते गोविंद राजपूत, और जो ठेठ बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता वो कांग्रेस की स्टाइल में ओपन फॉर ऑल, जैसा आपने कहा कि खुलेआम चुनौती की बात कर रहा है। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी? और जो संगठन का आपने जिक्र किया, तो आपको नहीं लगता है कि एक जो पहले संगठन महामंत्री की जो काम करते थे, सेफ्टी वॉल का काम करते थे, वो किस प्रकार की स्थितियां ना बने, उनकी भूमिका तो खत्म हो गई है एक तरह से, वो कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो जिम्मेदारी है वो अध्यक्ष के ऊपर है, और अध्यक्ष को भी लग रहा है कि पता नहीं एक टेन्योर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या नया अध्यक्ष आएगा, जो नया आएगा वो झेले। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि पहले जिला संगठन मंत्री, संभागीय संगठन मंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री, ये इनका दायित्व होता था। वो इन चीज़ों को, इन झगड़ों को आपस में सुलझा लेते थे, नीचे से नहीं सुलझा तो ऊपर तक आता था। ये मामले मीडिया तक नहीं आते, सुर्खियाँ नहीं बनती, क्योंकि कोई सुनने वाला कोई था। बिल्कुल, अब पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब ये हुआ क्यों? तो मनोज जी, भूपेंद्र सिंह को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, लंबा संघर्ष किया है उनने, कांग्रेस के राज में भी आंदोलनों में जेल में गए हैं वो कांग्रेस के खिलाफ। वो गोविंद सिंह राजपूत और वो छात्र मोर्चे में भी काम किया, राजनीति के दोनों उपज हैं, तब से उनका आपसी संघर्ष रहा। सुर्खी से पहले, गोविंद राजपूत के पहले वो विधायक थे, तो स्वाभाविक तौर पर सुर्खी में कार्यकर्ता उनके रहे होंगे, क्योंकि सुर्खी बीजेपी के लिए पहली बार वही जीते थे। बिल्कुल। खुरई की बात करें, खुरई में भी उन्हें जो है कांग्रेस से सीट छीनी और वहाँ पर लगातार अपना कब्जा बना के रखा है बीजेपी का वहाँ पर। अब यहाँ पर जो जिन अरुणोदय चौबे को पार्टी ने निकाला लोकसभा चुनाव के समय, आपने उनको बीजेपी में ले लिया, शायद भूपेंद्र सिंह से ना पूछा गया होगा, जबकि उनके लिए दिग्विजय सिंह तो संघर्ष करने वाले थे कि मैं वकील दूंगा उनको। मनोज जी, सुर्खी में जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता है उन पे यदि गोविंद राजपूत समर्थक जो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी के नेता हावी हो गए, तो वहां जो नीचे का जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, जो भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो नेताओं तक आकर उभर रहा है। क्योंकि आपके यदि कार्यकर्ता को ही खत्म कर दिया जाएगा तो राजनीति में आपका वजूद क्या रह जाएगा? अगले चुनाव में आपको उतरना है तो किन के दम पे उतरना है? कार्यकर्ताओं के दम पर उतरना है। तो वो बात यहाँ से यहाँ तक आई है, और इसमें निश्चित तौर पर संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। संगठन का दायित्व था इन मामलों को, नीचे तक से शिकायतें वो पहले भी संगठन तक पहुंच रही हैं, उनको इसको सुलझाना चाहिए था, समाधान करना चाहिए था। संगठन ने इस पर गौर नहीं किया, जो कि जिला संगठन मंत्री नहीं है, जिला अध्यक्षों को कोई मतलब नहीं है, प्रदेश संगठन महामंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी का बयान तो हमने सुन ही लिया, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई है। तो यहाँ पर संगठन की सबसे ज्यादा यदि हम कहीं गड़बड़ी गलती दिखाई देती है तो संगठन की दिखाई देती है जी, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मंत्रिमंडल सहयोगी रहे, पिछली बार दोनों एक साथ ही रहे, कैबिनेट में बातचीत होती होगी, ऐसा तो नहीं कोई झगड़ा हुआ होगा। गोविंद सिंह राजपूत भी उसी कैबिनेट में हिस्सा थे जिसमें भूपेंद्र सिंह थे। तो अब ये स्थितियां क्यों हुई? क्या मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह, या कोई वाकई उनकी नहीं सुन रहा है, या वो जानबूझकर अपनी बात जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पर कहना चाह रहे हैं? देखिए मनोज जी, पहले कोशिश तो निश्चित तौर पर की गई होगी कि संगठन स्तर पर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन महत्वपूर्ण है, और हम देखते हैं कि जो बीजेपी के खांटी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उसका पालन भी करते आते हैं। अचानक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों बात आई? तो इससे पहले क्या भूपेंद्र सिंह ने ये कोशिश नहीं की होगी कि पार्टी फोरम पे अपनी बात कहें, या मुख्यमंत्री तक या संगठन या सरकार तक अपनी बात पहुंचा? मुझे लगता है कि वो कोशिश कर चुके हैं, पहले भी उनकी ये पीड़ा झलक चुकी है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं तो क्या मैं उनकी सुनवाई नहीं करूं? जो लोग हमेशा दूसरों से लड़ते रहे हैं वही लोग अब उनको दबाएंगे। तो इस तरह के बयान पहले भी आए हैं। उन्होंने भोपाल में बयान दिया है, उन्होंने विधानसभा चलते हुए बयान दिया है, और जिस तरह से मुखर होकर उन्होंने बयान दिया है, ये मुझे लगता है कि जब उनकी सुनवाई नहीं हुई इसके बाद उन्होंने दिया। जो प्रभु जी कह रहे थे, संगठन का महत्वपूर्ण रोल था कि आप समन्वय बनाएं, लेकिन आप देखिए कि सागर हमेशा ही सुर्खियों में रहा मनोज जी। गोविंद सिंह राजपूत नहीं थे तब गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के किस्से आते थे कि किसके घर के सामने कैसे बिल्डोजर पहुंच गया। तो वहां पर देखिए आप, वो परिस्थितियां थी जो अब एक छत्र जिसका राज रहा हो सागर क्षेत्र में, अब उसको उसी क्षेत्र में एक तरह कमजोरी महसूस हो रही हो, या वो नहीं कर पा रहे हैं जो पहले करते रहे। तो ये तलब भी रहती है कि आप मंत्रिमंडल में थे तब आपका एक छत्र राज चलता था शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में। अब चूंकि
डॉक्टर मोहन यादव का शासनकाल है और गोविंद सिंह राजपूत महामंत्री, प्रशासन तो उसी की सुनेगा ना, मंत्री की ज्यादा तवज्जो देगा कि विधायक को देगा। तो वो परिस्थितियां यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे यदि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो संगठन का काम था, संगठन को देखना चाहिए था, सरकार को भी देखना चाहिए था कि कहीं वहां अति तो नहीं हो रही है। कांग्रेस से आए लोग बीजेपी के लिए जो लड़ते रहे उन्हीं से लड़ते रहे हैं, वही लोग तो आप कहीं बदला तो नहीं ले रहे हैं। ये दिलचस्प बात ये भी ना कि गृह विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास, और सबसे ज्यादा प्रताड़ना के आरोप पुलिस पर लगते हैं। निश्चित तौर पर तो आप देखिए पहले भी वहां पे किस तरह से मामले दर्ज हुए गोविंद सिंह राजपूत को लेकर, जो बीजेपी छोड़ के चले गए फिर कांग्रेस में चले गए लोग, उस पर आरोप लगते रहे। तो इसमें एक राय तो ये बनती है कि हाँ कहीं कुछ ना कुछ तो है, मतलब जो धुआं उठ रहा है तो कहीं आग लगी है। हो सकता है कि उस आग लगी हो थोड़ी और भूपेंद्र सिंह उसका फायदा उठाना चाहते हो, वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हो, उनको लग रहा हो कि भाई ज्यादा मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गोपाल भार्गव वो एक आए हैं तो इस संभाग में हो सकता है कि एक और समकक्ष ऐसा वो खड़ा कर दिया जाए या उनको ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए, या हो सकता है मंत्रिमंडल में ले दिया जाए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है ताकि वहां पे वो अपना भी वजूद कायम कर रख सकें, बरकरार रख सकें और दिखा सकें कि हाँ वो भी ताकतवर है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ये पावर की एक तरह से झगड़ा ज्यादा है कि पावर हासिल करने की कोशिश है। क्या भूपेंद्र सिंह को वो पावर नहीं मिल रहे हैं या सरकार की तरफ से इशारा कर दिया जाए अधिकारियों को कि उनको भी उतनी तवज्जो दी जाए? तो मुझे लगता है कि झगड़े की असल वजह है पावर, मनोज जी। वो लेने की कोशिश हो रही है और उधर वो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें संगठन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, कार्यकर्ता हो सकता है बहाना भी हो कि कार्यकर्ताओं के कंधे पे बंदूक रखकर, क्योंकि अकेले गोविंद राजपूत ही नहीं आए ना, कई सारे लोग आए हैं और जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, मंत्री बने, विधायक बने, वहां कई क्षेत्र से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। देखिए बीजेपी के सांसद भी है ना, बीजेपी से हम गोपाल भार्गव भी वहां है, लेकिन सिर्फ मुखर कौन हो रहा है? मुखर हो रहे हैं भूपेंद्र सिंह। तो ये भी तो देखना होगी, तमाम नेताओं ने यदि वहां से शिकायत की होती तो निश्चित तौर पर उसका असर होता, लेकिन एक ही नेता बोल रहा है ना बार बार, भाई ये इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना। तो इसके लिए हो सकता है कि वो कार्यकर्ताओं को कंधों पे बंदूक रख के अपना सियासी निशाना साध रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कुछ भला हुआ, क्योंकि लगता है कि मंत्री बना दिए जाए और निगम मंडल में तो जाने से निश्चित तौर पर देखिए कोशिश की जाती है। हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान भी जब टिकट नहीं मिल रहा था तो हमने किस तरह के उनके बयान आए थे बुधनी में, तो प्रेशर का कई बार फायदा भी हो जाता है, लेकिन हर किसी पर यह लागू नहीं होता। हो सकता है भूपेंद्र सिंह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो इस तरह के बयान देकर, एक तरह से आपने अध्यक्ष के बारे में बोल दिया जो कि पार्टी में होता नहीं है। आप मुखर होते, निश्चित तौर पर गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मुखर होते तो हो सकता था उसका फायदा मिल जाता, लेकिन पार्टी फोरम पे ना बोलकर आपने जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोला, जिस तरह से लगातार आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे जो वो उनका मकसद होगा वो और दूर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। इस परिस्थितियों में बड़े नेताओं की मान लिया जाए तो हम वो बात अलग है, यदि आप शिवराज जी की तुलना अपने से बराबर करोगे तो मुझे लगता है कि उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और शायद भूपेंद्र सिंह भी समझ रहे हो। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो भूपेंद्र सिंह के सवाल और सियासत में उबाल वो लाजमी भी है, क्योंकि पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, संगठन को भाली भांति समझते हैं, और एक वक्त ये भी था कि कहा जा रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी हैं, और अब वो मुख्यमंत्री बनना भी चाह रहे थे। तमाम सारी हर एक आदमी की हसरत रहती, लेकिन संकट यही है कि आपको जो उचित प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसकी रीति नीति आपने कई दशकों तक समझी। ऐसा नहीं कि आप भी कांग्रेस की तरह नए नवेले आए हैं कि आपको संगठन को समझना पड़े, सरकार को समझना पड़े, और सारी चीज़ें समझने के बाद अगर ये रिएक्शन है आपका तो फिर ये सोचना पड़ेगा, और हो सकता है पार्टी भी उनको लेकर कुछ सोच रही हो। अब ये क्या सोच विचार चल रहा है दोनों के बीच, ये भी आने वाले वक्त में जल्दी पता चल जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।